हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, नो मर्सी डे 13 की। तो नो मर्सी डे 13 जो है, अब आपका टॉपिक शुरू हो गया है वेक्टर में डायमेंशन एंड बेसिस। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप ये मान के चलिएगा सबसे टफ क्वेश्चन आपको वेक्टर स्पेस में यहीं से देखने को मिलेंगे। नो मर्सी डे 13, वेरी गुड। तो चलिए, वैसे तो आपने क्वेश्चन देख ही लिए होंगे और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे सॉल्व हो भी गए होंगे, बट यदि किसी कारणवश आपसे सॉल्व नहीं हो पाए हैं तो तनाव लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद मुझे लगता है यू आर गुड टू गो। तो प्रभु जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है सेलेक्ट अ बेसिस इफ़ एनी ऑफ R3 फ्रॉम द सेट वेयर सम अल्फाज आर गिवन। तो इसका जब आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा होगा तो उसमें मैंने कलाकारी की हुई है। उसमें बेसिस दिखाने के लिए मैंने ये भी दिखाया है कि वो स्पैन कर रहा है, बट यहाँ पर उतना नहीं करना है। क्या एग्जैक्टली करना है हमें, आइए देखते हैं। तो हमें देखो अल्फ़ा 1 गिवन है, ये 1 -3 2, वेरी गुड। अल्फ़ा 2 क्या गिवन है, बोलिए 2 4 1। अल्फ़ा 3 क्या गिवन है, अरे बता दो, ये है आपको 3 1 3। और अल्फ़ा 4 क्या गिवन है प्रभु जी, 1 1 1। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आप जो है वो सेलेक्ट कीजिए कि R3 के बेसिस में कौन कौन से अल्फाज आएंगे, अगर आ सकते हैं तो। ऐसा उसने नहीं कहा है कि R3 का बेसिस यहाँ एग्जिस्ट करता ही है, उसने बोला है सेलेक्ट अ बेसिस इफ़ एनी। तो बेसिस सेलेक्ट किसका करना है हमें, R3 का। और आपका वेक्टर स्पेस बना किस पे है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, राइट। तो इसका तरीका हम लोगों ने क्या सीखा था क्लास में, बोलिए। सबसे पहले आप क्या बना लेंगे, एक अपना मैट्रिक्स। लेट से मैंने अल्फ़ा 4 को सबसे ऊपर रख लिया, आसानी होगा इससे काम करने में। फिर मैंने अल्फ़ा 1 रखा है, फिर अल्फ़ा 2 रखा है एज यूजुअल, और फिर अल्फ़ा 3 रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसको रिड्यूस करेंगे इक्वलन फॉर्म में। तो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, R3 में से बोलिए प्रभु जी क्या करेंगे, 2 टाइम्स R1 करेंगे, और R4 में से क्या करेंगे, 3 टाइम्स R1 करेंगे। ऐसा ही तो है। जब आप ऐसा करेंगे तो मैट्रिक्स देखो आपको किस शक्ल में दिखाई देगा, 1 1 1। एक में से एक जाएगा, कितना आएगा बोलिए, 0 -3 -1 -4, 2 - 1 दैट इज़ 1, 2 - 2 0, 4 - 2 कितना होता है प्रभु जी, 2, 1 - 2 -1, वेरी गुड। 3 - 3 0, 1 - 3 -2 3, और -3 आप ये देखें जी कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये 0 है, इसकी हेल्प से इन दोनों को क्या बनाएं, 0 बनाएं। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखिए R3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, और फिर उसमें R2 क्या कर दीजिए, बोलिए ऐड। R4 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए R2 को, राइट। तो ऐसा करने के बाद में हमारा जो मैट्रिक्स है वो देखें कैसा दिखाई देगा, 1 1 1 0 -4 1 0। आप ये देखें ये हो जाएगा आपका 4, 4 में आप -4 ऐड करेंगे 0, ये -1 है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -2 में आप 1 ऐड करेंगे तो -1, वेरी गुड। ये ऑलरेडी 0 है। और अच्छा, अगर मैं ठीक है, वैसे तो इसकी मदद से हमें इन दोनों को बनाना चाहिए था, मिस्टेक कर दिए है ना। ऐसे करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। अपने को क्या करना चाहिए, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना चाहिए। तो वैसा ही करते हैं, ऑपरेशन थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखें कोई बात नहीं, उसमें ऐसा क्या है, मॉडिफाई कर लेते हैं अभी।
कोई समस्या थोड़ी ना है। तो हम लोग R2 में ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करें, ट्वाइस ऑफ R4, और R3 में हम लोग R4 ऐड करें। जब ऐसा करेंगे तो R3 जो है वो कैसा दिखाई देगा बोलिए? ये हो जाएगा 0 है ना, माइनस, अच्छा ये भी चेंज हो जाएगा, अभी कर लेते हैं चेंज। -4 + 4 0, और ये तो आपका 1 ही रहेगा। ये देखें आप 2 - 2 कितना 0, और -1 ही रहेगा। ये 0 - 2 ये 0। अब आप देखें R3 में यदि मैं क्या कर दूं प्रभु जी, R2 को ऐड, तो ऐसा करने के बाद में जो मुझे नज़ारा है वो कैसा दिखाई देगा देखें। 1, वेरी गुड, 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 0। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्फ़ा था जो लीनियरली डिपेंडेंट था? तो आप कहेंगे प्रभु जी ये वाले महाराज लीनियरली डिपेंडेंट हमें दिख रहे हैं, तो हमें इनकी कोई भी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन है आपका? α4, और कौन आएगा सेट में बोलिए? ये लास्ट वाले महाराज कौन से थे अपने? 313, α3, वेरी गुड। और कौन आएगा प्रभु जी? आपके बीच वाले महाराज α1। तो हम कहेंगे ये 3 जो वेक्टर हैं, क्योंकि ये कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जो मैंने टेक्स्ट सॉल्यूशन इसका किया है उसमें आपके उस डाउट का जवाब भी मिल गया होगा वैसे तो। आप ये देखिएगा, अब ये बेसिस होंगे ही, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्यों? क्योंकि बेसिस होने के लिए आप कहेंगे प्रभु जी 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन कि आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा कंडीशन आप कहेंगे प्रभु जी कि वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करे, यानी मैं कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर उससे जनरेट करवा पाऊँ, है ना। तो अब आप ये कैसे श्योरिटी लेंगे कि आप इन तीनों को यूज़ करके कोई भी R3 का जो आर्बिट्ररी वेक्टर है उसको जनरेट करवा ही पाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग एक थ्योरम है अपने पास, उसका हवाला देंगे। थ्योरम ये कहता है कि यदि आप R3 के बेसिस की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा सबसेट R3 का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जिसमें 3 मेंबर हैं, 120% आपका वो बेसिस फॉर्म करेगा। और मान लीजिए फिर भी आपको ऐसा शक है कि पता नहीं जी करेगा कि नहीं करेगा, तो तनाव लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। टेक्स्ट सॉल्यूशन आप देखेंगे तो वहाँ मैंने स्पैन करके भी दिखाया हुआ है कि यदि कोई आप R3 का मेंबर लेते हैं तो इन अल्फाज की मदद से आप कैसे उसको स्पैन करेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। शो दैट द वेक्टर्स α1, α2 एंड α3 फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ α1, 2, 3। तो यहाँ पर α1 गिवन है आपको 1 0 -1, α2 गिवन है आपको 1 2 1, और α3 क्या गिवन है प्रभु जी आपको? क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 0 -3 2। हमें ये दिखाना है सबसे पहले कि ये बेसिस फॉर्म करता है R3 का, और फिर जो R3 के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फाज, राइट। तो आप ये देखें, हम लोग वही मैट्रिक्स बनाएंगे और हम लोग अगर दिखा दें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अभी मैंने आपको बताया कि R3 की बात हो रही है, तो कोई भी 3 वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो उसका बेसिस फॉर्म करते हैं R3 का, राइट। तो ऑपरेशन क्या लगाएं बोलिए? R2 में से R1 क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1 0 -1, ये हो जाएगा 0 2 1 -1 2 0 -3 2। अब क्या कह रहे हैं जी आप? इसको 0 बनाएंगे ना, तो आपका जो ऑपरेशन है वो क्या लगना चाहिए? देखो R3 को मैं
2 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें ऐड कर दूँ 3 टाइम्स R2, ऐसा ही तो है। तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 2 2 0। ये तो देखें 0 हो ही जाएगा, क्यों? ये हो जाएगा -6, ये +6। ये कितना हो जाएगा प्रभु जी? 4, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा 10। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इकलन फॉर्म में कोई भी ऐसी रो नहीं है जो पूर्ण तरीके से 0 हो, तो हम कहेंगे यहाँ पर α1, α2 एंड α3 दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और संख्या में 3 हैं, तो 120% वो R3 का बेसिस बनाएंगे। बट अब सवाल ये है कि आपको एक्सप्रेस करना है जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं लाइक 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फाज। तो हम लोग एक जनरल वेक्टर ले लें क्या? लेट ABC इज़ x टाइम α1। ये वही तरीका है जो आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा होगा। और ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ABC। यहाँ से कितना आएगा प्रभु जी? x, यहाँ से y, z हमारा 0 है। ये कितना 0, ये कितना आएगा बोलिए? 2y, यहाँ से -3z, यहाँ से कितना आएगा? -x + y प्लस में 2z। ऐसा ही है। अब इनको क्या करवाएंगे आप? इक्वेट। तो इक्वेशन बना x + y = a, 2y - 3z = b, और -x + y + 2z = c। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसका एक्सप्रेशन ही निकालें जैसे मैंने टेक्स्ट सॉल्यूशन में किया हुआ है। बट दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मुझे इसको एक्सप्रेस करवाना है ना 1 0 0 को, तो a1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो वहाँ से क्या मिल जाएंगे आपको? x y z। कैसे? देखिए, तो पहले हम लोग निकालते हैं 1 0 0 के लिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा? x + y = 1, 2y - 3z = 0, -x + y 2z = 0। यही बनेगा। आप थोड़ा सा देखें इसको। 2y किसके इक्वल आएगा प्रभु जी? मेरा 3z आएगा ना आपका। फिर ये जो इक्वेशन है -x + y, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। -2x + 2y + 4z 0। 2y को आप क्या पुट कर दीजिए? देखो 3z पुट कर देंगे ना, 3 और ये हो जाएगा 7z = 0। ऐसा। बट इसको y में लेके जाएंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा अपने को। छोड़िए, अपन इसका जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं और 1 बाय 1 फिर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं हटा दूँ क्या? इसको आप लोग नोट कर लिए, बताइए ज़रा। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं। हम लोग जर्नल एक्सप्रेशन ही निकाल लेते हैं और फिर अपना जो खेल है उसी से ही खेलेंगे। राइट, आ जाइए। इसको हटा देते हैं। इससे क्या है, लफड़े वाली बात है और बार बार अलग से सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सबसे पहले देखो अपन मैट्रिक्स बनाते हैं, वही ऑगुमेंटेड। ये 1, ये 1, ये 0, वेरी गुड। ये 0, ये 2, ये -3, ये -1, ये 1, ये 2। इधर कितना आएगा प्रभु जी? A, B और C। तो आप R3 में R1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो R3 में हम लोग R1 ऐड करेंगे। वेरी गुड। जब करेंगे तो देखो कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा क्या? 1 1 0 0 2 -3, ये 0, ये 2, ये 2, ये A, ये B, ये C + A, है ना। फिर आप R3 में से R2 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। R3 में से R2 हम लोग
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नज़ारा देखो कैसे दिखाई देगा। 1 1 0, ये A, ये 0, ये 2, ये -3, ये B, ये 0। अच्छा 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से -3 गया तो +5 है ना। और ये क्या हो जाएगा C + A - B। अब हम गुड टू गो है। गुड टू गो कैसे हैं आप ये देखें, इधर आपके वो आएंगे ना XYZ, तो 5Z आपका किसके इक्वल आया बोलिए, A + C - B। वेरी गुड। फिर आपका 2Y - 3Z किसके इक्वल आया, अरे बोल दो B के। और आपका जो x + y है वो किसके इक्वल आया, A के। भाई ये दो इक्वेशन तो ऐसे चाहिए बट यहाँ काम सेट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालें, 1 0 0, तो 1 0 0, तो देखो 5Z = 1 0 0, तो Z = 1/5। फिर y मुझे मालूम नहीं है, ये हो जाएगा 3/5। वेरी गुड। ये 0 चल रहा है ना आपका, ये हो जाएगा कितना आपका 3/10, राइट। x मुझे नहीं मालूम, ये है आपका 3/10, ये है 1, तो 1 - 3/10 विच इज़ 7/10। सो यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो अपना 1 0 0 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलिए। x कितना है 7/10, वेरी गुड, α1, प्लस y कितना है प्रभु जी 3/10, वेरी गुड, α2, प्लस आप देखें z कितना है 1/5, सो 1/5 α3। बोलिए समझ में आया क्या, हाँ पक्की बात है। चलिए इसी तरीके से फिर अभी हम क्या पुट करते हैं 0 1 1, तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ 4 0 1 0, राइट। आप ये देखें ये कितना हो जाएगा 5Z = ये 0, ये भी 0, ये 1, राइट। तो ये -1, Z आ गया कितना प्रभु जी -1/5, वेरी गुड। यहाँ पुट करें क्या, सो 2Y, ये हो जाएगा प्लस में 3/5, B का वैल्यू चल रहा है अभी 1, ये हो जाएगा आपका 2/3, तो 1/3 है ना। देखो इसको उधर ले जाएंगे तो 5 में से 3 गया तो 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा कितना 1/5। ज़्यादा हाई फाई मैथ लगा दिए मैंने, पर कोई बात नहीं। ये x + y, a कितना चल रहा है बोलिए 0, तो x कितना आएगा -1/5। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0 1 0 इज़ नथिंग बट -1/5 α1 प्लस 1/5 α2 -1/5 α3। बात समझ आई क्या? अभी देखें तीसरे महाराज के लिए और करना है, दैट इज़ 0 1 1, तो यहीं कर लें क्या 4 0 0 1। 5Z जो है ये 1 है आपका, तो Z वही आ गया 1/5, वेरी गुड। यहाँ पुट कीजिए, ये देखें कितना आएगा 2/y, B का वैल्यू तो 0 है, तो y आ गया आपका 3/10, वेरी गुड। इसका रोल कहाँ आया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें तो ये 3/10 और ये आपका 0 है -3/10, ठीक है। तो तीसरा जो था हमारा स्टैंडर्ड बेस दैट इज़ 0 0 1, x का वैल्यू कितना चल रहा है प्रभु जी -3/10 α1, y का वैल्यू देखें 3/10 पॉजिटिव में, α2 प्लस में z का वैल्यू 1/5 α3। तो आप बोल सकते हो एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 नंबर के लिए, कि पहले आप दिखाइए कि ये बेसिस है और बेसिस दिखाने के बाद में आप ये भी दिखाइए कि आप कैसे इनको यूज़ करके आपके जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे। बोलो बात समझ आई क्या? हाँ
क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से तो ये जो डे 13 है ये ईजियर साइड पे ही है, राइट। डे 15 से आपके थोड़े से बोल सकते हो टफ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। बाकी डे 14 भी थोड़ा ईजियर साइड पे ही है आपका, तो तनाव लेने वाली कोई भी बात नहीं है। और वैसे भी तनाव क्यों लेना है, देखें आप, हम हैं ना आपके साथ में, तो ठीक है, क्या ही दिक्कत है, क्वेश्चन हो ही जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल ही जा रहा है। बाकी यदि आप में से किसी ने नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है तो देखें महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो क्या कहता है, डिटरमाइन करना है कि क्या ये बेसिस बना रहा है। जहाँ अल्फ़ा 1 गिवन है 2 - 1 0, अल्फ़ा 2 गिवन है 3 5 1 और अल्फ़ा 3 गिवन है आपको 1 1 2। तो हमें महोदय जज ये करना है कि क्या ये बेसिस बना रहा है, मतलब बताना है बना रहा है कि नहीं बना रहा है, नहीं मालूम, चेक करेंगे। आइए हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू, पहले मैं अल्फ़ा 3 को लिख लूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। फिर ये 3 5 1, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में से 2R1, यहाँ क्या लगाएंगे बोलिए ना, R3 में से 3 टाइम्स R1, वेरी गुड। जब आप ऐसा करेंगे तो देखो मैट्रिक्स किस शक्ल में दिखाई देगा, 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, -1 में से 2 गया -3, वेरी गुड, 0 में से -4, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 6 गया तो -5, इसको 0 करेंगे। सो R3 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, वेरी गुड, और उसमें 2 टाइम्स R2 ऐड कर दे। तो जब आप ऐसा करेंगे ये हो जाएगा 1 1 2, वेरी गुड, 0 -3 -4 0, ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, हैप्पी बर्थडे। ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा -8, तो -23। देखो इक्वलन फॉर्म आ गई है आपको। यहाँ पर क्या कोई भी रो पूर्ण तरीके से 0 दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, मतलब कि हमारे जो ये वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और संख्या में 3 ही है तो हम कहेंगे ये R3 का बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक। चौथे में भी हमें चेक करना है। अल्फ़ा 1 गिवन है आपको ये 2 - 1 0, अल्फ़ा 2 गिवन है आपको 3 5 1 और अल्फ़ा 3 गिवन है आपको 1 1 2। अरे नहीं, ये तो वापसी यही लिख दिया अपन, मिस्टेक हो गया भैया, 4th में अल्फ़ा अलग है। देखिए इसमें गिवन है अल्फ़ा आपको 1 1 2, फिर ये गिवन है 1 2 5 और ये गिवन है आपको 5 3 4, ये गिवन है। और वही पूछा है कि आप बताइए ज़रा कि क्या ये R3 का बेसिस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। चलिए तो मैट्रिक्स बना लेंगे। ए, ये 1 1 2, वेरी गुड, 1 2 5 5 3 4, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में से R1 और R3 में से 5 टाइम्स R1, वेरी गुड। ऑपरेशन लगाने के बाद देखो मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, 1 1 2 0 1 3 0, 3 में से 5 गया -2, 4 में से 10 गया -6, ऐसा ही दिखाई देगा ना।
अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे बोलिए, R3 में ऐड कर दें 2 टाइम्स R2, तो ये हो जाएगा 1 1 2 0 1 3 0 0 0। तो आप देखेंगे कि प्रभु जी इसमें एक रो जो है वो पूरी तरीके से ज़ीरो आ जा रही है। तो क्योंकि एक रो पूरी तरीके से ज़ीरो आ ही जा रही है, मतलब ये जो हमारे अल्फ़ा 3 महाराज हैं ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पे लीनियरली डिपेंड करते हैं। और चूंकि ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पे लीनियरली डिपेंड करते हैं, इसका मतलब ये जो आपको सेट गिवन है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 का, ये R3 का बेसिस नहीं फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ गई क्यों? क्योंकि R3 के बेसिस में 3 वेक्टर होने चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने आएंगे, 2 ही तो आएंगे। तो आप ये सोचें जब 2 ही आएंगे तो क्या ये बेसिस बना पाएंगे? जी नहीं। समझ गए बात को? अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप भी समझ रहे होंगे, केवल डे 13 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 था थोड़ा सा दमदार। अब 5वें में कहता है कि भैया आप शो ही कर दें कि ये R3 का बेसिस बनाते हैं। अल्फ़ा 1 गिवन है 1 2 1, अल्फ़ा 2 गिवन है 2 1 0 और अल्फ़ा 3 गिवन है 1 -1 2। आइए ज़रा देखते हैं। तो बना लेंगे लेट ए 1 2 1 2 1 0, वेरी गुड, 1 -1 2। ऑपरेशन क्या लगाएं देखो, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 और R3 में से R1, ऐसा ही है। तो ये कैसा हो जाएगा देखो, 1 2 1 0, 1 में से 4 गया -3, 0 में से 2 गया -2, -1 -2 3 1। R3 में क्या कह रहे हो जी, R2 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है अभी अगर आप नो मर्सी रेगुलरली लगा रहे होंगे तो ये मैट्रिक्स वाले खेल में भी आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी आप मुझे बताइएगा, क्या आप ये जो मैट्रिक्स का खेला हम खेलते हैं इसमें आपने क्या प्रचंड महारत हासिल कर ली है? अब आप देखें इसमें भी कोई भी रो पूर्णतः ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या हैं आपके, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और क्योंकि R3 में यदि हमें 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाए तो 120% वो वेक्टर स्पेस का बेसिस फॉर्म करते हैं। फिर भी अगर आपको मन में कोई शंका रहती है तो क्वेश्चन नंबर 1 में टेक्स्ट सॉल्यूशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से ये दिखाएंगे कि ये जो अल्फाज हैं ये मिलकर कोई भी आपका आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है R3 का, उसको ये लीनियरली स्पैन कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद ऐसी करूँगा कि डे 13 आपको इजी लगा होगा, क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और यदि आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो बड़े ही दुष्ट किस्म के इंसान हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह डे 14 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।